तो देख लीजिए बच्चों, ये आपका थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर का मैं बता रहा हूँ कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको लिखते रहिए, अपने से पेन निकाल लीजिए, पेन निकाल के लिखते रहिए, ठीक है। और कितने मार्क्स में वो आ सकता है ये भी आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका फार्मूला होता है एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। गॉस लॉ आपके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है सिंपली। और जब गॉस लॉ के एप्लीकेशन अगर हम लेने लगेंगे, चाहे वो प्लेन सीट की बात हो जाए, चाहे स्ट्रेट लाइन वायर की बात हो जाए, ठीक है, चाहे स्फेरिकल सेल की बात हो जाए, तो इसमें ये दोनों तरीके से बना सकता है। एक आपको गॉस लॉ को एक बड़ा सा भी बनाया जा सकता है 10 नंबर का। आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि जो आपके 8 सवाल आएंगे, आप देखिए आपकी 8 यूनिट है, 1 2 3 4, और 4 उसमें 8 यूनिट। तो 8 यूनिट से कहीं ना कहीं से एक एक यूनिट से बड़े बड़े सवाल आपके रहेंगे, और एक एक यूनिट से जो आपके मिडिल वाले हैं 5 नंबर वाले वो भी रहेंगे, क्योंकि दोनों कितने हैं, 8 8 मार्क्स के हैं। और 2 मार्क्स के जो है आपके, वो जनरली कोई भी सवाल पूछ सकता है जिसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है। वो कंपलसरी भी रहेगा, आपको 5 करना रहेगा। फिर देखिए क्या है, पोलराइजेशन है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके लिए दोनों आता है, इक्वेटोरियल भी आता है और आपका एक्सियल भी आता है। ऐसे भी पूछ सकता है, और सिंपली भी दो दो मार्क्स में भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नोट करते चलिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो पॉज पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिए। यहाँ पे देखिए सेकंड जो आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपका बायो सेवर्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैक्सवेल इक्वेशंस भी आपके इसके बाद में करवाऊंगा, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक कल आता है, इसकी जो प्रूविंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है और एक वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसकी बेसिक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल 5 मार्क्स में आना इसका पक्का है, ठीक है, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मटेरियल की, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, और कौन कौन से टाइप के मटेरियल होते हैं पूरा लिखवाया आपको। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी परमेबिलिटी में देखिए एक रिलेशन मैंने निकलवाया था काई का, वो जो रिलेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। देख रहे हैं आप, ज़्यादा मैं टॉपिक नहीं बता रहा हूँ आपको, हर यूनिट से सिर्फ और सिर्फ 4 5 टॉपिक बता रहा हूँ, और वो 4 5 टॉपिक में से आपके आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं पूरा यूनिट बता दे रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 5 टॉपिक बता रहा हूँ। आप अच्छे से लिखिए और उसको एकदम तैयार करिए, क्योंकि वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट करंट करना है तो इसमें भी करना है। मैक्सवेल इक्वेशन एकदम रट लीजिए। मैक्सवेल इक्वेशन चाहे आपको इंटीग्रेशन मेथड से करना हो, डेरिवेशन मेथड से करना हो, या सिंपली उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस करना हो, मैक्सवेल इक्वेशन आपको आना चाहिए। और मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी आपको आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ लेता है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आपको 2 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर उसको जो आपकी प्रूविंग है, ठीक है, आप अंडर रूट करके जो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच का रिलेशन निकालते हैं, अगर वो पूछना होगा तो वो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लेकिन जो आपका मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, ये 10 मार्क्स में आने के इसके चांसेस हैं, और मैक्सवेल इक्वेशन के भी, ठीक है। तो जो बड़े बड़े हैं उनको आपको ज़्यादा समय भी देना है, आपको ज़्यादा समय दे के उनको लिखना है। अब आते हैं इधर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसके बीच के जितने भी इक्वेशन होते हैं ना, होमोजीनियस हो चाहे इनहोमोजीनियस हो, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें, जैसे जो बच्चे देखो आगे का, अगर आपको 3 यूनिट याद हो रहा है बच्चों, तो आप चाहें तो चौथा यूनिट को थोड़ा छोड़ भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि जिस हिसाब से हमारा पेपर बन रहा है कि हमको 8 में से 5 ही करने हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी भी नहीं पढ़ना शुरू किया है, तो भी वो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और दूसरे में उन्हें 8 में से सिर्फ कितने ही करने हैं, 4 ही करने हैं। पॉइंटिंग वेक्टर और इसकी प्रूविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो ये प्रूविंग है कि किस तरीके से एक वेव रिफ्रैक्शन भी करती है और रिफ्लेक्शन भी करती है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आगे आते हैं इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस की प्रूविंग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और किस तरीके से डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रंट होता है, ये आपको आना चाहिए। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में फ्रेस्नल,
बाईप्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म आप लोग नोट कर लीजिए, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बार डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में, इसमें पैरेलल थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग, पैरेलल थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइकलसन और फेब्रे पीरियड में कोई एक आ सकता है, तो आपको तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, पर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि इनमें से कोई एक आ सकता है, दोनों नहीं आएगा। बात करें डायफ्रैक्शन की, डायफ्रैक्शन क्या होता है, डायफ्रैक्शन की प्रूविंग, और इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जोन प्लेट और फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके अंदर आपके मल्टीपल नंबर ऑफ फोकी होते हैं, इसकी जो प्रूविंग है ये आपको लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि उसको 8 लॉन्ग देने हैं। देखो बच्चों, 8 लॉन्ग में से चूंकि आप खुद आप प्रूविंग की होगी तो आपने देखा कितना लंबा जाता है इसका, तो एक लॉन्ग में ये पक्का आ सकता है। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट की डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पूछी जा सकती है। और रही बात रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर किसकी किसकी याद रखिएगा, रिजॉल्विंग, अब आप बोलोगे सर इस पर तो पूरा आप बता दे रहे हो, क्योंकि इसमें देखो इसमें लॉन्ग में भी है और मीडियम में भी है। बात करें फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, जोन प्लेट, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। और डायफ्रैक्शन की जो प्रूविंग है, ठीक है, ये 5 नंबर प्रूविंग जा सकती है। ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये भी 5 में भी आ सकती है। रिजॉल्विंग पावर जो है, रिजॉल्विंग पावर किसका किसका, माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का, ठीक है, आपका प्रिज्म का हो गया, ग्रेटिंग का हो गया, आपको चारों आना चाहिए। चारों में से कोई भी पूछ सकता है, चारों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आगे, रही बात पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन क्या होता है। अच्छा, पोलराइजेशन में जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद इसमें रखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा इसमें हाइगन प्रिंसिपल, जो हाइगन प्रिंसिपल है ये इंपॉर्टेंट है, हाइगन प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा। पोलराइजेशन में आपको निकोल प्रिज्म क्या है, रिटार्डेशन प्लेट, रिटार्डेशन प्लेट देखिए दो बताई थी आपको, एक क्वार्टर वेव प्लेट और एक हाफ वेव प्लेट, इसको देख लीजिएगा। बेबिनेट कंपनसेटर क्या होता है, बेबिनेट कंपनसेटर देखिए आपके 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे निकोल प्रिज्म हो गया, बेबिनेट कंपनसेटर हो गया, ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, हाफ सेट पोलरीमीटर क्या है। तो अब आप ये जो है ना, इसमें इसमें एक आख ही सवाल होगा जो लॉन्ग में पूछा जा सकता है पोलराइजेशन में, नहीं तो बाकी जो है ना वो 5 मार्क्स वाले ही हैं। अब आते हैं लेज़र में, लेज़र में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन कोफिशिएंट की प्रूविंग, जो आइंस्टीन कोफिशिएंट की प्रूविंग है जो आपको करवाई गई थी वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी, लेज़र के टाइप, 3 लेवल और 4 लेवल, जो आपको दोनों लेज़र कराए गए थे ना, पूरी पूरी प्रूविंग कराई गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लेज़र की करेक्टरिस्टिक्स, अगर आप इसमें देखो तो आपके बस ये वो सिर्फ 4 चीज़ें ही हैं। पहली, लेज़र क्या होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा 3 लेवल लेज़र, तीसरा 4 लेवल लेज़र, और चौथा इसकी आइंस्टीन कोफिशिएंट की प्रूविंग। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेपर देना कैसे है। आपको पेपर ऐसे देना है कि आपको जो आपके लॉन्ग हैं, लॉन्ग में आपको कम से कम 1.5 घंटे देने हैं। जी हाँ, जो आपका लॉन्ग है 10-10 नंबर का, उसमें आपको कम से कम 3 में से 1.5 घंटे देने हैं, क्योंकि आपको उसी में से 10 में से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। बाकी बचे हुए 1 घंटे के अंदर आपको 5 सवाल करना है जो मीडियम वाले हैं, और आधी घंटे के अंदर आपको अपना दिमाग लगा के वो जो 2-2 नंबर करना है। 2-2 नंबर में दिमाग मत लगाइएगा, 2-2 नंबर में आप दिमाग लगाएंगे ज़्यादा, आधी घंटे से ज़्यादा देंगे तो आपको कितने मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें आधी घंटे ज़्यादा नहीं देने, आपको 1-1.5 घंटे देने हैं आपको किसके अंदर, कम से कम लॉन्ग के अंदर, क्योंकि लॉन्ग के अंदर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, और 1 घंटा आपको देना है किसके अंदर, अपने मीडियम के अंदर। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और अभी से तैयारी करिए। ओके बच्चों।